सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। गाइज आज हम आपको ले चलेंगे इंडिया के सबसे फेमस और सबसे बड़े विनियार्ड पे, जिसका नाम है सुला विनियार्ड। तो गाइज ये जगह ना सिर्फ यहाँ के वाइन्स के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ का ग्रीनरी, यहाँ का माहौल और यहाँ की लग्जरी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अमेज कर सकती है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम यहाँ पे और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस फाइनली हम आज पहुँचे हैं सुला विनियार्ड, जो नासिक में लोकेटेड है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ अंदर और एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं। सो गाइस जैसे ही हम गेट से अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें नज़र आता है वो है लश ग्रीन विनियार्ड्स। तो गाइज़ ये जो आप सारा देख रहे हैं, ये सारे के सारे सुला के खुद के विनियार्ड्स हैं, जहाँ शेनिन ब्लैंक, शिराज जैसे वर्ल्ड फेमस ग्रेप वैरायटीज़ यहाँ पे ग्रो होती है और जिनका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सुला का कैंपस है, ये 30 एकर्स से भी बड़ा है और ये सिचुएटेड है नासिक के गोदावरी बेल्ट पे। सो गाइज़ कहा जाता है कि नासिक का जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो सॉइल है, ये सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर ग्रेप फार्मिंग, और शायद से इसीलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थी इस विनियार्ड की इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की ओर जाके देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। सो विनियार्ड का पूरा एरिया कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है विजिटर पार्किंग का बोर्ड, और उसी डायरेक्शन को हम फॉलो करते हुए जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं पार्किंग स्पेस में। सो गाइज़ ये जो पार्किंग स्पेस है, ये बहुत बड़ा स्पेस है, जहां आप आपकी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर सभी चीज़ें यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और इस तरह से हमने भी यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की है और हम अब आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। और ये है सुला का एंट्री गेट। सो गाइज़ आपके हिसाब से तो मैंने सुला में काफ़ी पहले ही एंटर कर चुकी थी और अब मैं आ जाके यहाँ पे बता रही हूँ कि ये है एंट्री गेट। तो गाइज़ मेरे हिसाब से ये सुला का एंट्री गेट है। कई लोगों को ये टिकट काउंटर भी लगता है, पर मैं ये मानती हूँ कि यहीं से हम एंटर करते हैं वाइन के एक्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ आपको वाइन से रिलेटेड हर वो चीज़ एक्सप्लोर करने मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की है। एंट्री करने से पहले हमें यहाँ से लेना होगा एंट्री पास, जो आपको टिकट काउंटर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंट्री पास मेंशन की है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आप कॉस्ट वैरी होते हुए देख रहे हैं, ये एज पर वीकडेज और वीकेंड्स होते हैं। तो अगर आप वीकडे में यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपको एंट्री पास पड़ेगा 600 रुपीज में, और अगर आप यहाँ पे वीकेंड पे आ रहे हैं तो सेम पास आपको गिरेगा 1000 रुपीज में। इसी एंट्री पास में टूर एंड टेस्टिंग कॉम्बो भी इंक्लूडेड है, जो मैंने खुद ने ये कॉम्बो अवेल किया है। और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ का गाइडेड वाइनरी टूर प्लस 6 वाइन टेस्टिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की ओर और करते हैं यहाँ का स्टेट एक्सप्लोर। तो गाइज हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम नोटिस करते हैं यहाँ के कुछ टॉप सेल्फी पॉइंट्स और कुछ फोटोग्राफी स्पॉट्स। तो यहाँ एक सुला लिखा हुआ जायंट लेटर साइन है, जहाँ हर कोई अपना एक वाइड एंगल शॉट जरूर लेता है। और उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सुला के एक ऐसे स्पॉट की जहाँ हर विजिटर रुकता जरूर है, चाहे वो फोटो लेने के लिए हो या फिर सिर्फ एडमायर करने। और ये है वाइन बॉटल आर्ट इंस्टॉलेशन। तो गाइज आपको यहाँ पे सुला के सबसे बड़े वाइन बॉटल्स दिखाई देंगे, जो रियल वाइन बॉटल्स नहीं है, बल्कि ये एक जायंट वाइन बॉटल शेप्ड आर्ट है, जो काफी आर्टिस्टिकली हाफ सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो गाइज मैं अभी आपको ये सुला की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। तो गाइज सुला शुरू हुआ था 1999 में बाय राजीव सावंत, और आज ये इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बड़ी वाइन कंपनी बन चुकी है। इसी के साथ आपको यहाँ पे वाइन की हर तरह का प्रोसीजर दिखाई देगा, फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू बॉटलिंग। तो चलिए मेरे साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं टूर्स पे और टेस्टिंग पे। सो गाइस अभी हम बढ़ते हैं यहाँ के मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है विनियार्ड टूर और वाइन मेकिंग प्रोसेस की ओर।
तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शंस और हर एक सिंबल्स बना के रखे हैं ताकि आपके लिए ये कन्वीनियंट हो जाए कि आपको कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जाना है। आप देख सकते हो टूर्स एंड टेस्टिंग के लिए सीधा जाना है और वहाँ पे आप जाके वाइन टेस्ट कर सकते हैं और पूरा विनयार्ड का प्रोसेसिंग देख सकते हैं। और उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर। तो गाइज ये है टूर एंड टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन, जहाँ हमें हमारा एंट्री पास रिडीम करना होता है और टूर एंड टेस्टिंग के लिए स्लॉट बुक करना रहता है। तो हमने हमारा स्लॉट बुक कर लिया है और स्लॉट बुक करने के बाद ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वेट टाइम होता है, जिनमें आप यहाँ के शॉप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ का वाइन शॉप भी देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ 30 मिनट्स कम पड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। एग्जिट करने से पहले यहाँ का वाइन शॉप जरूर विजिट करना, जहाँ आपको मिलेंगे बॉटल्ड वाइन, स्टाइलिश ओपनर्स और सुला के अलग अलग सोवेनियर्स। और अब हम फाइनली हमारा टूर एंड टेस्टिंग का सफर शुरू करते हैं और यहाँ आपको मिलता है एक प्रॉपर गाइडेड टूर, जहाँ आपको हर चीज एकदम साइंटिफिकली वे में एक्सप्लेन की जाती है। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं एक थिएटर रूम में, जहाँ कुछ टीवी के सेटअप्स होते हैं और हमें दिखाया जाता है सुला विनयार्ड के बारे में बहुत सी जानकारी और एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सुला। सो आफ्टर गैदरिंग अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सुला विनयार्ड, हम आते हैं फैक्ट्री की ओर, जहाँ से हमारा एक गाइडेड टूर शुरू होता है। चलिए गाइज यहाँ की वाइनरी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हार्वेस्टिंग। तो गाइज यहाँ सुबह सुबह ग्रेप्स को बहुत ही बारीकी से हैंड पिक किया जाता है ताकि इनका फ्रेशनेस बना रहे। और अब आता है स्टेप 2, जो है क्रशिंग एंड प्रेसिंग। तो यहाँ पे मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करके ग्रेप्स का जूस निकाला जाता है, वो भी बिना ज़्यादा प्रेशर दिए, ताकि ग्रेप्स के जो सीड्स होते हैं वो ना टूटे। और अगर सीड्स टूट जाए तो वाइन में कड़वाहट आ जाती है, इसीलिए ये प्रोसेस सॉफ्ट एंड केयरफुल होती है, जिससे टेस्ट बिल्कुल स्मूथ रहता है। जूस निकालने के बाद इस जूस को हमें फर्मेंट करना होता है और तभी हम आते हैं स्टेप 3 की ओर, जो है फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे जूस को ट्रांसफर किया जाता है स्टील टैंक्स या ओक बैरल्स में और यही से स्टार्ट होता है एक्चुअल वाइन का प्रोसेस, जहाँ शुगर टर्न्स इनटू अल्कोहल। और यही ओक बैरल्स को स्टोर किया जाता है नो सनलाइट एरिया में, ताकि यहाँ पे वाइन मेकिंग प्रोसेस आराम से हो और इनका स्टोरेज भी अच्छे से हो। इसी के साथ हम आते हैं हमारे स्टेप 4 की ओर, जो है एजिंग। तो इस स्टेप में वाइन को फ्रेंच ओक बैरल्स में कुछ महीने तक आराम से स्टोर किया जाता है और ये वुडन बैरल्स वाइन को एक रिच टेस्ट और डीप अरोमा भी देते हैं। तो गाइज आपको पता ही होगा, जैसे जैसे वाइन टाइम के साथ रेस्ट करती है, उसका फ्लेवर और भी स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसीलिए डिंडोरी रिजर्व जैसे जो वाइन्स है, ये एकदम प्रीमियम वे में बनाए जाते हैं। और अब स्टेप 5, जो है बॉटलिंग। तो ये है लास्ट स्टेप, जिसमें वाइन को अच्छी तरह फिल्टर किया जाता है ताकि बिल्कुल क्लियर हो। फिर उसे बॉटल्स में भरा जाता है, कॉर्क से सील किया जाता है और लेबल लगाकर रेडी किया जाता है मार्केट के लिए। यानी कि गाइज एक छोटी सी ग्रेप जो कभी वाइन पे लटकती थी, अब बन गई है वो एक एलिगेंट वाइन ग्लास का हिस्सा। तो ये था वाइन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि वाइन टूर। और अब बारी है सबसे एलिगेंट मोमेंट की, यानी कि वाइन टेस्टिंग की। यहाँ आप ट्राई करते हो 6 डिफरेंट वाइन्स, व्हाइट, रेड, रोज, स्पार्कलिंग, और वो भी एकदम एक्सपर्ट अंदाज में। और ये जो एक्सपर्ट अंदाज है ना, ये काफी इजी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है 3S पे। पहला है स्वर्ल करो, ताकि वाइन का जो अरोमा है ये अच्छे से रिलीज होगा। उसके बाद आपको करना है स्निफ, ताकि आपको उसकी फ्रूटी, स्पाइसी या फ्लोरल नोट का अंदाजा हो सके। और उसके बाद आता है सिप, वो भी एकदम छोटा सा सिप लेना है स्लोली, जिसे आप मुंह में स्वेलो करोगे और फिर उसका टेस्ट जान पाओगे। तो गाइज हर एक वाइन का टेक्सचर, फ्लेवर और आफ्टर टेस्ट इसी तरीके से समझ आता है। और यहाँ वाइन के साथ स्नैक्स भी मिलते हैं और एक्सपर्ट आपको गाइड करता है कि कौन सी वाइन किस फूड के साथ पेयर करे और कैसे समझे स्वीट और ड्राई वाइन में का डिफरेंस। तो गाइज ये सेशन सिर्फ पीने का नहीं, सीखने का भी होता है। सो एंजॉय वाइजली गाइज। तो जब आप वाइन टेस्टिंग से निकलते हो, जुबान पे रहता है एक नया फ्लेवर और दिमाग में होती है एक खामोशी जो कहती है अब कुछ खास खाना भी तो बनता है।
और इसीलिए सुला सिर्फ वाइन तक सीमित नहीं है, यहाँ का फूड सेंस भी वाइन के जैसा ही थॉटफुली क्राफ्टेड है। अगर टेस्टिंग के बाद पेट में हल्का सा हंगर फील हो रहा हो तो चिंता मत करो, यहाँ 2 खास रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके मूड और टेस्ट के परफेक्ट साथी बन सकते हैं। एक है लिटिल इटली, जो एक कोजी इटालियन रेस्टोरेंट है जहाँ मिलती है वुड फायर्ड पिज्जाज, क्रीमी पास्ताज और लाइट स्टार्टर्स। और दूसरी तरफ है रासा, जहाँ इंडियन और ग्लोबल फ्लेवर्स का मिक्स मिलता है और टेरेस से विनियार्ड का व्यू और ठंडी हवा और एक ग्लास वाइन के साथ एक खूबसूरत सा डिनर। तो खाना हो गया, वाइन भी एंजॉय कर ली और अब हम निकलते हैं और घर जाने से पहले हम जाते हैं सुला के एक स्पेशल स्पॉट की तरफ जो है वाइन शॉप। तो सुला के इस वाइन स्टोर में आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव वाइन बॉटल्स, वाइन थीम्ड गिफ्ट्स, डिजाइनर ग्लासेस और ओपनर्स और उसी के साथ कुछ ट्रैवल सोवेनियर्स जो आप अपने साथ हमेशा के लिए कैरी कर सकते हैं। और अब जब आपने सुला का पूरा एक्सपीरियंस देख लिया है, फ्रॉम विनियार्ड टू वाइन, टेस्टिंग टू शॉपिंग, तो अब मैं आपको दे रही हूँ कुछ क्विक टिप्स ताकि जब आप यहाँ आए तो सब कुछ आपके लिए स्मूथ एंड स्पेशल हो। तो गाइस, ट्राई टू विजिट बिटवीन जनवरी से मार्च, क्योंकि ये हार्वेस्ट सीजन होता है और यहाँ का मैजिक अलग होता है। और अगर आप यहाँ टूर एंड टेस्टिंग करने वाले हो तो आप ये ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पे जो टेस्टिंग है ये सिर्फ 21+ के लिए ही अलाउड है। और अगर आपको क्राउड से बचना है तो वीकडेज बेस्ट होते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा सुला विनियार्ड का फुल ऑन फ्लेवरफुल टूर। अगर आप भी चाहते हो एक ऐसा वीकेंड जो हो थोड़ा क्लासी, थोड़ा नेचर से भरा और फुल ऑन पीसफुल, तो कम टू सुला विनियार्ड, नासिक इज कॉलिंग यू। और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए और बताइएगा जरूर कि अगला वीडियो किस जगह का हो। तब तक के लिए सिप स्लोली, स्माइल फ्रीली एंड कीप एक्सप्लोरिंग। चीयर्स।